हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया तथा अर्धायु, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड हाफ लाइफ पीरियड। यानी हाफ लाइफ होती क्या है, यानी हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, यानी वह समय जब कोई अभिकारक अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है। अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, यानी वह समय जब कोई अभिकारक यानी रिएक्टेंट अपनी प्रारंभिक इनिशियल अमाउंट का आधा रह जाता है, वह समय क्या कहलाता है? अर्धायु कहलाता है। या कह सकते हैं कि वह समय जब अभिक्रिया पचास प्रतिशत पूर्ण हो जाती है। यानी 50%, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि 50% अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगा समय, यह अर्धायु कहलाता है। तो ये जो है अर्धायु की डेफिनेशन हो जाएगी। तो ये हो गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। के बराबर हमारा होता है 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10। क्या था? A0 अपॉन ए, या R0 अपॉन आर भी हो सकता है। या तो ये था, या हम इस तरह से भी लिख सकते थे, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ये 10A अपॉन ए माइनस एक्स। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि t बराबर t 1/2, ये ही क्या होती है, इसी को आप अर्धायु कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं। यदि जो हमारा t है वो t 1/2 हो, तो जो हमारा a होगा, तो a कंसंट्रेशन हो जाएगा A0 अपॉन 2। A0 अपॉन 2 हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 कह सकते हैं। यहाँ पे समीकरण 1 कह सकते हैं। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि समीकरण 1 में इसको थोड़ा चेंज करेंगे। चलिए अभी रखते हैं। समीकरण 1 में हम क्या कर सकते हैं, ए बराबर हम लिख सकते हैं A0 अपॉन 2 रखने पर, इसको आप रख सकते हैं। इस तरह के डेरिवेशन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो हम रख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर के बराबर, इसको लिख दें अभी, लिख सकते हैं 2.303 अपॉन टी 1/2 कर देते हैं इसको, और हमारे पास आ जाता है लॉग, और यहाँ पे लिख देते हैं हम, आप इसको लिख देते हैं A0 अपॉन हो जाएगा ये A0 अपॉन 2 अपॉन हो जाएगा 2, A0/2 हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये A0 से A0 कैंसिल हो जाएगा ऊपर जा कर के, तो ये हो जाएगा हमारे पास के बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन टी 1/2 लॉग 2। ये हो जाएगा log 2। कैसे होगा? ये हो जाएगा आपके पास, यानी 2 ऊपर जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा तो 2 ऊपर जाएगा, A0 से A0 कैंसिल हो जाएगा और log 2 हो जाएगा। अब हम log 2 की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास log 2 इज इक्वल टू होता है, यहाँ पर रखते हैं k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी
1/2 और log 2 की जो वैल्यू होती है इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 0.3, ये log 2 की वैल्यू हो गई है ना। log 2 इज इक्वल टू 0.30। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो हमारे पास के बराबर आता है यहाँ पे के बराबर आता है 0.693 अपॉन टी 1/2। ये हो गया इस तरीके से। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और या हम इसको लिख सकते हैं टी 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन के। तो ये हमारे पास डेरिवेशन आ गए। एक डेरिवेशन तो हमारा ये निकल कर के आया इस तरीके से और एक डेरिवेशन हमारा ये निकल कर के आया, जिसको हमको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ये डेरिवेशन करने के लिए भी आता है। तो इस तरीके से पूरा डेरिवेशन हम लोग इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ये इस तरीके से यहाँ पर भी आप कर सकते हैं और यहाँ पर यदि आपको करना है तो x की वैल्यू आपको क्या रखनी पड़ेगी, a/2 रखनी पड़ेगी। यहाँ पर x इज इक्वल टू a/2 होगा। तो दोनों फार्मूले के जरिए हम लोग जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए इस तरह से डेरिवेशन कर सकते हैं। जो हमारे पास डेरिवेशन निकल कर के आया है वो है t 1/2 बराबर 0.693 अपॉन के। ये स्पष्ट करता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु किस पर, वेग स्थिरांक पर निर्भर करती है। वेग स्थिरांक पर निर्भर करती है। तो ये भी सिद्ध करने के लिए आ सकता है, इसके रेसिप्रोकल है ना, व्युत्क्रमानुपाती है एक तरह से। तो ये जो है आपका ये पॉइंट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है इस चीज़ को। दूसरा डेरिवेशन हो गया, तीसरा इतनी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। ये क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया 75% पूर्ण होने में 60 मिनट का समय लेती है, अर्धायु की गणना कीजिए। तो हमको अर्धायु निकालनी है। तो अर्धायु के लिए हमारे पास होता है t 1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ये है। तो सबसे पहले हम के की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग, इसको इस रूप में लिख लेते हैं a/a-x इस तरीके से। अब चूंकि प्रतिशत में है तो प्रारंभिक सांद्रण जो है इसका 100 था और 75% ये पूर्ण हो गया। तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा 100 - 75। तो यहीं से हम हल कर लेते हैं इसको। के बराबर हमारे पास होता है 2.303 अपॉन टी कितना है 60 मिनट में पूरा हो रहा है तो कितना हो जाएगा 60 लॉग हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 100, नीचे आ जाएगा 100 - 75। तो यहीं से हम आगे इसको लिख सकते हैं के बराबर हमारे पास क्या हो जाता है 2.303 अपॉन 60 लॉग 100 अपॉन 25। तो ये इसको सॉल्व कर सकते हैं 25 चक्को 100 यानी log 4। के इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2.303 अपॉन 60 और आ जाएगा log 4। log 4 का क्या हो जाएगा 2 log 2। log 4 को स्क्वायर के फॉर्म में लिख करके हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 और यहाँ पे आ जाएगा इंटू 2 log की बेस 2। log की बेस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर से इसकी वैल्यू रख करके हम लोग इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। इसकी वैल्यू को यहाँ पर रख करके आप लोग कैलकुलेट इसको हम कर सकते हैं कितना ये आएगा। तो के की वैल्यू यहीं से सॉर्ट कर निकाल सकते हैं आप 3.3303 अपॉन 60 ये हो जाएगा 2 × 0.3। ये इस तरीके से ये हमारे पास इसकी वैल्यू निकल करके आ जाएगी। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं आप के की वैल्यू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.0231 ये मिनट में दिया गया है तो मिनट इन्वर्स आ जाएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो मात्रक होता है वो यहीं से कैलकुलेट किया जा सकता है, क्योंकि इसका मोल प्रति लीटर होगा, इसका भी मोल प्रति लीटर, दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो के बराबर हमारा 1/t रहता है यहाँ पर, इसलिए सेकंड इन्वर्स इसका मात्रक हो जाता है। तो ये इसका मात्रक हो गया यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें।
अब हमारे पास क्या है, फॉर्मूला ये है कि T1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के की वैल्यू हमने इसमें रख देनी है 0.0231, ये हो जाएगा। तो T1/2 इज इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करेंगे, तो इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये आएगा आपका 30 मिनट ये इसकी जो है अर्धाई हो जाएगी। सॉल्व कर लीजिए इसको, है ना, 2×3=6 वैसे हो रहा हो, 2×3=6 यानी लगभग 30 मिनट इसका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो ये इसको जो है सॉल्व करना है। इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को आप इस फॉर्मूले से रखना है। तो हम एक और चीज़ ले लेते हैं, इसमें जो छूट चुकी है हम इसको लिख लेते हैं कि कैसे हम निकालेंगे। प्रथम कोटि के लिए के का मात्रक, जो के होगा उसका मात्रक क्या होगा, यानी वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा। के क्या है, वेग स्थिरांक का मात्रक हम कैसे निकालेंगे। तो के बराबर हमारे पास जैसे कि हमने लिखा था 2.303 अपॉन टी लॉग, हमारे पास होता क्या था, यानी कुछ भी लिख लीजिए, जैसे कि हमारे पास r0 था अपॉन r था, ठीक है। तो के बराबर इसका कोई मात्रक नहीं हो जाएगा, 2.303 का कोई मात्रक नहीं, टी का मात्रक है, तो ये क्या आ जाएगा, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। चलिए इसको हम लिखते हैं 2.303 अपॉन सेकेंड हमने कर दिया इसको, सेकेंड, इसको हमने सेकेंड कर दिया, लॉग ऐसे ही रहा, और इसका मात्रक हो गया मोल प्रति लीटर, मोल पर लीटर, और नीचे वाले का भी मात्रक हो जाएगा मोल पर लीटर। दोनों कैंसिल हो गए, लॉग और ये कुछ लेना देना नहीं, हमारे पास रह गया 1/सेकेंड। तो के का मात्रक क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा हमारा, यानी सेकेंड इन्वर्स, इसको एस इन्वर्स इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो सेकेंड इन्वर्स, ये इससे भी पता चलता है कि कोटि कौन सी है ना। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हम पहले बता चुके हैं, तो दोनों ही ऑर्डर का हमको यहाँ ध्यान रखना है यहाँ बोर्ड में। तो इस तरीके से मात्रक भी निकाला जा सकता है, और क्वेश्चन इस तरह से इसमें करने होंगे। बाकी और भी क्वेश्चन होंगे, उनको हम 1 बाय 1 लेते रहेंगे। एक अभिक्रिया जो प्रथम कोटि की है 30% पूर्ण होने में 40 मिनट का समय लेती है, अर्धाई की गणना कीजिए। इसको आप जो है खुद से